गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केडीआरएस के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक इस्तकबाल। सभी को राम राम, राधे राधे, सभी को नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस पढ़ाया था, उसके सारे रूल्स पढ़ा दिए और एक्टिव से पैसिव कैसे बदलते हैं ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। इस वीडियो में मैं आपको उनका दोबारा से रिवीजन करवा रहा हूँ। जो समझ में नहीं आया हो उसको थोड़ा शॉर्ट तरीके से भी बतलाऊँगा मैं आपको, और फिर उसकी एक्सरसाइज आपको मिलेंगी। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा। देखिए, कोई भी सेंटेंस है एक्टिव का, उस एक्टिव के सेंटेंस को बदलने के लिए हमको सबसे पहले दो सारणियों का ज्ञान होना चाहिए। एक तो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन और एक टेंस संबंधी परिवर्तन। ठीक है, एक तो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन और एक टेंस संबंधी परिवर्तन। ये दोनों सारणी आपको याद होनी चाहिए। जैसे B1 या B1 में CS इजेमार प्लस वर्ब थर्ड में बदल जाती है। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन में ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, इट का इट रहता है, दे का देम हो जाता है, यू का यू रहता है। ऐसे ही वो सारणी हमको याद होनी चाहिए। दूसरी बात, इसमें एक्टिव से पैसिव बनाने के 3 नियम है। पहला नियम, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करते, सब्जेक्ट का बाई प्लस ऑब्जेक्ट करते हैं और MB थर्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करते हैं, सब्जेक्ट का बाई प्लस ऑब्जेक्ट करते हैं और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे बनाते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे राहुल इज ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर। राहुल इज ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर। अब इसको अपन कैसे बदलेंगे? एक्टिव वॉइस का वाक्य है, एक्टिव वॉइस में कर्ता सक्रिय होता है, मतलब कर्ता के द्वारा कार्य किया जाता है। जहाँ पर कंप्यूटर को ऑपरेट करने का कार्य राहुल के द्वारा किया जा रहा है, तो एक्टिव वॉइस का वाक्य है। और पैसिव वॉइस में जो कर्ता होता है वो निष्क्रिय होता है, मतलब कर्ता के ऊपर वो क्रिया की जाती है, कर्ता के द्वारा कार्य नहीं किया जाता। तो पैसिव में बदलेंगे तो क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है अपन का? ए कंप्यूटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर दो, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब इज। अब इज एम आर अपन का किसमें बदल जाता है? इज एम आर प्लस वर्ब में ING, ये बदल जाती है अपन की इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड। ठीक है, तो अ कंप्यूटर और इज एम आर में से अपन को क्या लगाना है? कंप्यूटर के अनुसार इज, और फिर क्या लगा देंगे अपन? बीइंग, इज बीइंग। इसकी थर्ड फॉर्म लिख दो, ऑपरेटिंग की ऑपरेटेड। ठीक है, और फिर बाई राहुल। सब्जेक्ट का क्या कर देते हैं? ऑब्जेक्ट कर देते हैं, बाई लगा देते। ठीक है, ये अपन के बदलने का तरीका था। अब इसमें कुछ मैंने आपको नियम बतलाए थे, रूल्स बताए थे, और रूल्स को मैं आपको एक बार और रिवीजन कर देता हूँ थोड़ा स्पीडली, तो ध्यान से पढ़ना। पहला नियम बतलाया था मैंने आपको, यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में कोई मॉडल आ जाती है, गोइंग टू या अबाउट टू आ जाता है, या हेल्पिंग वर्ब प्लस टू आ जाता है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय अपन इनके बाद में क्या लगा देते हैं? बी लगा देते हैं। एक नियम बताया था मैंने आपको, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वाला, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स, मतलब कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको पैसिव वॉइस बनाते समय अपन बाई लगा करके नहीं लिखते। ठीक है, वो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वाले मैंने सारे नियम आपको बता दिए थे। एक नियम बताया था मैंने आपको डबल ऑब्जेक्ट वाला, मतलब दो ऑब्जेक्ट होते हैं इंग्लिश में, एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपन का वस्तु होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपन का कोई व्यक्ति होता है। तो पैसिव वॉइस हालांकि दोनों सब ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं अपन, लेकिन सुविधा के लिए अपन किससे बनाते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से जब अपन पैसिव बनाते हैं तो अपन को प्रीपोजिशन लगाने होते हैं, 2 या 4 में से कोई एक, तो वहाँ पर गलती होने की क्या रहती है? संभावना रहती है। इसलिए आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही पैसिव वॉइस बनाया। एक नियम बताया था मैंने आपको प्रीपोजिशन, मतलब एक्टिव वॉइस में वर्ब के साथ में यदि कोई प्रीपोजिशन है तो पैसिव वॉइस में उस
प्रीपोजिशन को मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में जोड़कर तो लिख देते हैं। ठीक है। एक नियम मैंने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस में जब एक्टिव से अपन पैसिव बनाते हैं तो अपन बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनके साथ में अपन बाई नहीं लगाते बल्कि अन्य प्रीपोजिशंस लगाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको वर्ब बतलाई थी, एक बतलाई थी मेरी, एक बतलाई थी नो और एक बतलाई थी ओबलाइज। इनके साथ में अपन टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। एक मैंने बतलाई थी बरी, इसके साथ में अबाउट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। एक मैंने बतलाई थी इंटरेस्ट, इसके साथ में अपन इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। एक बतलाई थी मैंने आपको बंडर, सरप्राइज, एस्टोनिश, अलार्म, डिसअपॉइंट, ये वर्ब आ जाती है तो अपन एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। एक बतलाई थी मैंने आपको प्लीज, डिस्प्लीज, सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड। इनके साथ में अपन विद का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो ये कुछ वर्ब हैं, इनके साथ में अपन बाई का प्रयोग नहीं करते, अलग अलग वर्ब के साथ में अलग अलग प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भैया। अब मैं आपको इसकी क्या दे रहा हूँ, एक्सरसाइज दे रहा हूँ, उसको आपको घर पर आराम से पहुंच करके हल करना है और उसके जो आंसर हैं वो मुझे आपको व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करने हैं। ठीक भैया। तो देखो एक्सरसाइज देखिए, पहला सेंटेंस है Neha sings a beautiful song in the temple every day. दूसरा है आपका the previous day. Raju and Meera bought a new watch the previous day. Aman and Sonam are publishing a new book today. Suvar and Ganga have this work recently. Some students were throwing a ball at a high speed at that time. Raju Raju is looking for her children
नेहा एंड बबीता are going to punish this innocent boy. Raju has to do this difficult work. My granny gave her child a beautiful present. One should obey one's parents, और अभय एंड मंजू should respect elders. और देखिए some boys had already watched a movie in theater. Rohan and Sohan are making an effort to get success in their life.
Abhay and Meera have learned an important lesson in their life. The people are making efforts to save a drowning child. ठीक है, ये अपन के क्या थे 20 क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के रूप में असर्टिव सेंटेंस की। जो नियम रूल्स मैंने आपको पढ़ाए हैं उन्हीं में से ये आएंगे। तो इनको आप बड़े ध्यान से करना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पर व्हाट्सएप पर कमेंट करना, मैं आपका सोल्यूशन बतलाऊंगा आपको। आज के इतना ही, धन्यवाद।